ये खबर रिपोर्ट हुई, डीएमके चाहता है कि भाई आप जनसंख्या का आधार भी आप वही रखिए जो अभी तक चल रहा है। डीएमके सरकार उसको 2011 करना चाहती है, बाकी चीजों पर वो सहमत है। आगे बढ़ते हैं। अब एक एफसीआरए बिल वाली बात थी। कल आपने देखा पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, चर्च से जुड़े हुए कई प्रतिनिधि, क्रिश्चियन समाज से जुड़े हुए कई सीनियर लोग, उन्होंने होम मिनिस्टर से मुलाकात की। इन्होंने पहले प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी, फिर प्राइम मिनिस्टर ने वो चिट्ठी फॉरवर्ड कर दी होम मिनिस्टर को। होम मिनिस्टर ने इनको मिलने के लिए बुलाया। कल इनकी मीटिंग हुई। चर्चा चल रही थी कि कल ही एफसीआरए बिल ला सकती थी सरकार, लेकिन बात नहीं बनी तो इसलिए ला नहीं पाई। सरकार चाहती है कि एफसीआरए तो हम पास करा लें, अगला पूरा हफ्ता सरकार के पास इसको लेकर के है। अब एक मुख्यमंत्री बाहर निकल के मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि हमारी बात हुई है और 12 अगस्त को सदन में इस बिल पर चर्चा होने की संभावना है। 12 अगस्त होगा सेकेंड लास्ट डे पार्लियामेंट का। बिल को लेकर लगातार गृहमंत्री अमित शाह अलग अलग मीटिंग्स करके सहमति बनाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। कल गृहमंत्री ने क्रिश्चियन समुदाय के अलग अलग लोगों से मुलाकात की थी। इसके कुछ 2-3 क्लॉज हैं जिन पर उनको ऐतराज है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनका ऐतराज ये है इस बात पर कि ये बिल जो आ रहा है इसमें यह प्रावधान ना किया जाए कि मान लीजिए किसी का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, लाइसेंस रिन्यू नहीं होता, तो उस संस्था में चंदे, विदेशी चंदे से अगर कोई संपत्ति बनी है तो वो संपत्ति अधिकृत हो जाएगी। वो संपत्ति पहले एक सरकार की बॉडी को जाएगी और फिर बाद में वो सरकार को चली जाएगी। अगर दोबारा रिन्यू नहीं होता लाइसेंस, अगर दोबारा रिन्यू करा ले लाइसेंस तो आपकी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। अब इसमें चर्च भी आ जाएगा, अस्पताल भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो इन लोगों का तर्क ये है कि मान लीजिए मैंने अपने पैसे से, पहले तो ये भी क्लियर कर दें कि मान लीजिए चर्च है, विदेशी चंदे से चर्च बनी, तो इस बिल में ये नहीं है कि अब लाइसेंस कैंसिल हो गया तो वो चर्च सरकार की हो गई। वो चर्च ही रहेगी, चर्च ही रहेगी। उसका जो मैनेजमेंट है वो एक बॉडी को चला जाएगा बस। अभी के बिल में ये है। वो ये चाहते हैं कि मैनेजमेंट भी किसी के पास ना जाए, वो भी हमारे पास ही रहे, क्योंकि हमने उसको चलाने के लिए एक तंत्र बना लिया है। अब बहुत सारे स्कूल होते हैं, अस्पताल होते हैं, हॉस्पिटल, जैसे दिल्ली में कई अस्पताल हैं जो कि क्रिश्चियन समुदाय चलाता है, उसमें भी फंडिंग आती होगी। अब मान लीजिए उसको फंडिंग बंद हो जाती है, लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, अब वो अस्पताल सरकार चलाने लगेगी। तो वो कहते हैं कि नहीं, सरकार ना चलाए, चलाने का अधिकार हमको ही दें, क्योंकि हमने एक व्यवस्था बना रखी है उसकी। तो ये क्लॉज हटा दिए जाएं बिल में से। ये मोटी मांग उनकी ये है। तो एक बयान जो मैं आपको बता रहा था, चीफ मिनिस्टर बाहर निकले थे मिजोरम के, लालदोहमा जी, उन्होंने बताया कि गृह मंत्री ने क्या सोचा उस पर। अच्छा, उनका बयान आया हुआ नहीं, उन्होंने ये 12 जुलाई वाली बात की थी। सर बताइए, कल हमने इसमें काफ़ी बात कर ली थी, तो कुछ इसमें सॉफ्टनिंग की कुछ गुंजाइश है? रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये क्लियर हो गया है। ये बात तो है, लेकिन हमें उससे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि किस प्रकार से पश्चिम के देश भारत के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि क्रिश्चियन लॉबी जो है वो नॉर्थ ईस्ट का बहुत ताकतवर होकर के उभर करके आई है। चूँकि नॉर्थ ईस्ट पूरा क्रिश्चियनाइज कर दिया गया है, चाहे वो मेघालय ले लें, चाहे वो अरुणाचल ले लें, नागालैंड ले लें, मिज़ोरम ले लें। मिज़ोरम के यही मुख्यमंत्री थे जो अमेरिका में जाकर के चर्च के साथ ही बातचीत में उन्होंने कहा कि हम तो स्वतंत्र मिज़ोरम चाहते हैं, लेकिन इस सरकार के रहते हुए संभव नहीं है, ये अभी संभव नहीं हो पा रहा है। हाँ, यही मुख्यमंत्री लालदोहमा जी। हाँ, बिल्कुल। इन्होंने अमेरिका में बहुत प्रचलित हुआ था, यहाँ पर पता नहीं, हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया, लेकिन यही महाशय थे जो कहते थे कि हम स्वतंत्र राष्ट्र मिज़ोरम को दिलाना चाहते हैं। हमारी तो यही इच्छा है। कुकी को जितना आम सप्लाई किया, चूँकि कुकी जो है मैतेई से लड़ रहे हैं, मैतेई हिंदू हैं, और कुकी लोग बहुत कन्वर्ट करके क्रिश्चियन हो गए हैं। कुकीज़ का जितना आम सप्लाई है ये मिज़ोरम के मुख्यमंत्री ही वहीं से ये करवाते हैं, वहीं से होता है। मिज़ोरम स्टेट से ही सबसे ज़्यादा सप्लाई होता है, और ये और किसी ने नहीं, ये मुझे स्वयं कुकी कैंप में लोगों ने बताया था। तो ये तो स्थिति है, एक स्थिति है। ये कितना इम्पोर्टेंट बिल है और जिसकी गुंज जो है वो आज से 4 महीना पहले से थी, जिसका जिक्र भी कल हुआ था और आज फिर जिक्र कर देना चाहिए कि जो अमेरिका के एक सीनेटर ने जो बोला कि इससे भारत और अमेरिका के संबंधों पर असर पड़ेगा, तो ऐसे ही नहीं कर रहा है। जासुआ प्रोजेक्ट 1 और जासुआ प्रोजेक्ट 2 गूगल करके आप सर्च कीजिएगा, सुना मैंने सर। जासुआ और जासुआ 2 ये पूरे एशिया को टारगेट किए हुए हैं क्रिश्चियनाइज करने के लिए, और उस एशिया में भी भारत उसके सबसे बड़े टारगेट पर है कि हम भारत को कन्वर्ट करें क्रिश्चियनिटी। अरे ठीक है, वो सर बेतुवान बात। ये जो स्कूल, एक सेकंड, ये जो चर्च, स्कूल, अस्पताल चलाते हैं मिशनरीज, इनका क्या होगा? देखिए, ये तो मिशनरी स्कूल्स तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन
जब ये मिशनरीज स्कूल का पैसा आता है तो सरकार ने क्या कहा है? अभी जो FCRA का प्रपोज बिल है, डॉक्यूमेंट तो हमने नहीं देखा है, लेकिन छन छन की चीजें रिपोर्ट आई है। उसका कहना है कि जिस पर्पस के लिए आपको भेजा गया है आप उसी पर्पस के लिए उसमें यूज करेंगे, ठीक है, और उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और सरकार देखेगी उसको। यदि ऐसा इससे गलत पाया गया, यूज करते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो सब नक्सलवादियों को फंडिंग करते थे। इसलिए आपने देखा होगा कि नक्सल लोग जंगलों के अंदर क्रिश्चियन मिशनरी जो कन्वर्जन करते हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे। चलें ठीक है सर, लेकिन हिंदू संगठनों के खिलाफ वो खूब इसी बोलते रूप थे। में बिल ठीक है, इसमें कुछ मुझे लगता है कि ये दिखाएगा कि सरकार बहुत कुछ करने जा रही है, और मुझे लगता है ये बहुत देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैसेज देश के भविष्य के सोशल लिए मीडिया बहुत पोस्ट किया हुआ था, डॉक्टर्स पर मिलियन इन इंडिया और 931, 10 लाख लोगों पर कितने डॉक्टर हैं? 931, और 10 लाख लोगों पर कितने एनजीओ हैं? 2357। ये स्थिति है भारत की। मेनका गांधी जब थी इसको देख रही तो 68,000 एनजीओ को उन्होंने डी रिकॉग्नाइज किया था। 68,000 एनजीओ को। सर, सरकारी और बिल पास एनजीओ, कराएगी एक और सत्र चीज में? बोल दो सरकार, जितने एनजीओ हैं सब 5 स्टार वाला कल्चर वाले हैं। समीर जी, सरकार के लिए एक नया संकट हो गया है सर। सरकार को लग रहा था, मतलब सरकार एक बहुत अच्छे उद्देश्य इसको लेकर आ रही है, लेकिन सिर्फ इसके अंदर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के पास FCRA नहीं है, एनजीओ नहीं है। आज की तारीख में नॉर्थ ईस्ट के जितने बीजेपी के लीडर है, जितने कांग्रेस के लीडर है, जितने छोटे दल है, सबकी एनजीओ और सबके पास FCRA का लाइसेंस है। और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं की नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, दक्षिण में फर्म है, अपनी एनजीओ चला रहे हैं जिसमें उनको FCRA आ रहा है, और तमाम तरीके से वो उसमें हेल्थ में काम कर रहे हैं, एजुकेशन में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा संकट हो गया है कि नॉर्थ ईस्ट के तमाम लोगों ने, आसाम के 8 कैबिनेट मंत्रियों ने लिख के मैसेज दिया है सीएम को कि भाई ये जो प्रॉपर्टी का ये क्लॉज इसके अंदर हटवाइए, हमारी भी एनजीओ है, हम भी FCRA लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नया संकट है कि उनके कई सांसद, कई लीडर जो है जो FCRA लेके एनजीओ उनकी चल रही है। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में बढ़ेगी? तो मुझे लग रहा है कि उनके लिए नया संकट खड़ा हो गया, और हो सकता है इस पर विचार हो रहा है। ये जो क्लॉज है कि प्रॉपर्टी जब्त करने का, शायद यह अंतिम समय में विड्रॉ होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि हम उस पर विचार कर रहे हैं, तो शायद विड्रॉ होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये विड्रॉ नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत अच्छा क्लॉज है।